स्पोकन इंग्लिश में ईडियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये आपके भी बहुत काम आ सकती है। तो आज के सेशन में टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में कौन सी ईडियम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए आ जाइए स्क्रीन पर देखते हैं। फर्स्ट है ब्रेक द आइस। क्या मीनिंग होता है ब्रेक द आइस का? मीनिंग टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। आप कहीं लोगों के पास आसपास मिले हैं, अब सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में है बातचीत की शुरुआत करना, दैट्स द मीनिंग ऑफ द इडियम। एग्जांपल देखते हैं। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। तो उसने शुरुआत कैसे करी? उसने शुरुआत करी कोई जोक सुनाकर, ताकि सबसे थोड़ी बहुत बातचीत हो सके। तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग व्हेन यू ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। ये है इसका एग्जांपल सेंटेंस। समझ में आया? ऐसे हम समझ सकते हैं बहुत सारी इडियम्स, और आज हम पढ़ेंगे लगभग कुछ 10 idioms जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, हिट द सैक। मीनिंग टू गो टू बेड, सोने जाना इज हिट द सैक। एग्जांपल, आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ। मैं इतना थका हुआ हूं, बस बेड पे चला जाता हूँ और सो जाता हूँ। इफ लेट्स से आप बुक रीड कर आप किसी के पास है, किसी ने से बोला कि आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, एग्जैक्टली दैट्स द मीनिंग। हिट द सैक इज गोइंग टू बेड और टू गो टू बेड। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, पीस ऑफ केक। समथिंग वेरी इजी टू डू, जो बहुत ही आसान है करना, बहुत आसान काम। द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा है अरे गाड़ी मैं लेके चला जाऊंगा, 10 मिनट में पहुंचा दूंगा, सो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वो पार्किंग करनी है, वहां मैं लगा दूंगा गाड़ी, दैट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, ये करना है, जस्ट इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अरे आसानी से बोल सकता हूँ मैं प्रैक्टिस कर करके। पीस ऑफ केक, जो सबसे आसानी से आप कर सकते हैं और ऐसे आप कर भी पाएंगे। Next, under the weather, a very interesting idiom and a very important idiom too. Meaning feeling sick or unwell, बीमार महसूस करना is the Hindi. I didn't go to work today because I was under the weather. मैं काम पे नहीं गया क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. Unwell. I was under the weather. If someone is saying he is under the weather or I was under the weather, तो which means उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. That's how you can use it. समझ में आया? Next. Once in a blue moon, very commonly used, something that happens very rarely. बहुत कम होने वाला, भाई कभी कभी निकलते हैं कुछ बड़े बड़े चांद या कुछ छोटे छोटे चांद। आई ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभी ही फास्ट फूड खाता हूँ और कभी कभी ही खाना चाहिए। कॉन्टेक्ट समझ में आया? वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून, भाई वो बोलते हैं ना ईद का चांद हो गया, कभी कभी दिखते हो। वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभी ही कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द मीन्स मीनिंग नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने बता दिया सबको। स्पिल्ड दी बीन्स, समझ में आया? यानी कि उसने राज खोल दिया है, सब तक बात पहुंच गई है, उसने सीक्रेट सबको बता दिया है। दैट्स व्हाट रिवीलिंग द सीक्रेट मीन्स। ठीक है, बाइट द बुलेट, टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, हिम्मत से कठिनाई को सहना या सामना करना। ही डिडंट वांट टू टेक द वैक्सीन बट ही बिट द बुलेट एंड डिड इट। उसको नहीं लगवानी थी वो वैक्सीनेशन, लेकिन उसने लगवा ली बड़ी हिम्मत के साथ। टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, he didn't want to do this but he bit the bullet and did it. ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सी है, 10 idioms है, नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो आपके पास है, जितनी बार चाहें देख लीजिए। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होगा। द डिजाइनर बैग कॉस्ट हर एन आर्म एंड अ लेग। ये कार ले तो लो, लेकिन इसकी जो सर्विस है ना, इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टॉक। आप ऐसे बात कर पाएंगे, कितना बढ़िया चीज है ये। नेक्स्ट देखते हैं, burning the midnight oil, working or studying late at night. He was burning the midnight oil to prepare for his exam. करना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, तो वर्किंग और स्टडिंग लेट एट नाइट इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, इसलिए जल्दी जल्दी करा दे। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग सिचुएशन, सही बात कहना। He hit the nail on the head when you said lack of practice is my biggest problem. Hit the nail on the head to describe exactly what is causing the situation. समझ में आया? सही बात को कहना। अब हमने कर ली अपनी 10 idioms कंप्लीट। आप बना लीजिए अपने नोट्स और हो गया हमारा काम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।